दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बहुत बड़ी समस्या ये है हम एमएसएमईज की। हम ये कहते हैं कि भैया देखिए, एक तो कोविड है, स्टाफ की कमी हो गई है, बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन बैंकिंग ट्रांजैक्शन तो बहुत जरूरी है। उनको समस्या है कि जब हम बैंक जाते हैं तो वहां पर भी स्टाफ की कमी है, हमें कोई ड्राफ्ट बनवाना है, कोई चेक बुक लेनी है या और कोई ऐसा काम करना है तो एक स्टाफ तो भैया पूरे दिन हमारा वहीं बैठ जाता है। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा आज इस वीडियो में कि आपको शुरू में यकीन नहीं आएगा। जी हां दोस्तों, अगर मैं आपको यह कहूं कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं इंडिया में वो अब आपको डोर स्टेप सर्विस देंगे, यानी वो आपके घर पर आकर सर्विस देंगे। भाई साहब, जिस एड्रेस पर आप चाहें वहां पर आपको सर्विसेज देंगे। और सर्विसेज भी कैसी दोस्तों? दो तरह की, एक नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज और दूसरा फाइनेंशियल सर्विसेज। दोस्तों जो नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनमें दो तरह की सर्विस हो सकती हैं। एक तो ये कि भैया आपको बैंक में कोई डॉक्यूमेंट जमा करना है, कोई चेक जमा करना है, चेक बुक की रिक्वेस्ट का जो रिक्वेजिशन फॉर्म है वो जमा करना है, या फिर आपको बैंक से कोई डॉक्यूमेंट लेना है, जैसे आपको बैंक से अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, आपको अपने एफडीआर की रिसीट चाहिए, या और भी दोस्तों ऐसी कोई सर्विस जो आप बैंक से लेना चाहते हैं। भाई साहब अब आप ये समझ लीजिए कि जो आपका एक स्टाफ पूरे दिन इसी काम में लगा रहता था कि भैया चेक जमा कराओ, ये ड्राफ्ट बनवा लाओ, बैंक से अकाउंट स्टेटमेंट ले आओ, अब आप उसको फ्री कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों उसमें दो तरह के नुकसान थे। एक तो जो आपकी मैन पावर थी वो पूरी तरह से इन्वॉल्व रहती थी बैंक में आने जाने में, चेक जमा करने में और इन सब कामों में। दूसरा दोस्तों ये होता था कि जब आपका ये जो टीम मेंबर है ये बैंक जाता था तो आपका ट्रेवलिंग कन्वेंस में ही पैसा बहुत सारा निकल जाता था। तीसरी दिक्कत दोस्तों ये होती थी कि आपको लगता था कि भैया ये मेरा जो एम्प्लॉय है ये जो जा रहा है बार बार बैंक में, ये जाने कितने लोगों से मिलता है बैंक में जाकर, हमारे ऑफिस से बैंक तक जाने में कितनी जगह ये मेट्रो से, बस से, ऑटो से, रिक्शा से ये ट्रेवल करता है, वहां भी बहुत सारे लोगों से मिलता है और फिर हमारे पास आता है और फिर हमको डर रहता है कोविड का भी। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अब जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उन्होंने शुरू कर दी है डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज। जी हां दोस्तों, यकीन नहीं आ रहा तो पूरी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों एक तो सर्विस हो सकती है आपकी पिकअप सर्विस। जी हां दोस्तों, यानी आप ये कहें कि भैया बैंक को आप ये कहें कि भाई साहब आप मेरे यहां से ये चेक मंगवा लीजिए, मुझे ये डिपॉजिट करना है, या मुझे कोई पे ऑर्डर दे गया है ये आप मंगवा लीजिएगा प्लीज, मुझे ये जमा करना है, आप मेरे यहां से पिक करा लीजिएगा। या आप ये कहें कि भाई साहब देखिए मुझे चेकबुक खत्म हो गई है, अब मुझे ये चेकबुक रिक्वेजिशन फॉर्म यानी चेकबुक के नई चेकबुक लेने के लिए जो रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, जो रिक्वेजिशन फॉर्म होता है वो मुझे देना है आपको, तो ये भाई साहब आप जरा मेरे ऑफिस से या मेरे घर से ही उठवा लीजिएगा। आप ये कहें कि देखिए साहब ये मुझे फॉर्म नंबर 15G या 15H आपको देना है, या मैं कहां देने जाऊंगा या मेरा स्टाफ कहां देने जाएगा, आइए जरा मेरे घर से ले जाइए भैया। या आप ये कहें कि साहब मुझे अपना इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी ये जमा करना है, तो यार ये मैंने फॉर्म वॉर्म तो भर दिया, अब मुझे इसका पेमेंट करना है, भाई साहब मैं आपके यहाँ नहीं आऊंगा बैंक साहब, आप ये जरा मेरे यहाँ से, मेरे ऑफिस से, मेरे घर से मंगवा लीजिएगा। या आप कोई और ऐसी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं बैंक को, आप कहें देखिए साहब मैंने लेटर सब लिख लिया है, ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, साथ में ये रेजोल्यूशन है या और भी जो डॉक्यूमेंट है, मेरे पास आदमी नहीं है या मैं नहीं भाई साहब भेजना चाहता अपने आदमी को, बैंक आपको मैं बोल रहा हूं कि आइए आदमी भेजिए मेरे यहां से ये पिकअप करा लीजिएगा। दोस्तों अभी यकीन नहीं आ रहा, जब पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा यकीन आ जाएगा। अच्छा दोस्तों ये तो हुआ जो पिकअप सर्विस। अब आप कहेंगे कि यार चलो बैंक ने आदमी भेज दिया, सामान मेरे यहां से कोई डॉक्यूमेंट मंगवा लिया, लेकिन मुझे तो बैंक से बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, यानी डिलीवरी सर्विसेज। तो डिलीवरी सर्विसेज क्या है दोस्तों? यानी जो बैंक हमको डिलीवर करेगा। अब आपको समझ लीजिए आपको अपना अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, आप परेशान हो रहे हैं, आपका आदमी जा रहा है, कभी वो बैंक में कोई छुट्टी पर है, कभी वो कह रहे हैं आज प्रिंटर काम नहीं कर रहा भाई साहब हमारा, कभी कुछ प्रॉब्लम है, आपको भाई साहब मुझे नहीं पता, मैं नहीं आऊंगा, बैंक साहब जरा आप मेरा अकाउंट स्टेटमेंट मेरे घर पर भिजवाइए या मेरे ऑफिस पर भिजवाइए, मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, जहां मैं कहूंगा वहीं पर भिजवा दीजिएगा। आप कहें कि अच्छा ऐसा है मैंने चेकबुक की आपको रिक्वेजिशन स्लिप दी थी, अब आप ये चेकबुक मेरे घर पर या मेरे ऑफिस पर इसकी डिलीवरी करा दीजिएगा।
अच्छा, मैंने आपको एक ड्राफ्ट बनाने के लिए आपको एक रिक्वेस्ट भेजी थी मैंने आप ही के आदमी के द्वारा, अब वो मेरा ड्राफ्ट पे ऑर्डर बन गया हो तो जरा मेरे ऑफिस या मेरे घर भिजवा दीजिएगा। फिर आप कहेंगे अच्छा मैंने ना एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी थी या मैंने कहा था कि मेरा एक एफडीआर बना दीजिए, मेरे अकाउंट से बैलेंस है उसमें, तो वो जरा एफडीआर की रसीद भिजवाइए भाई साहब जरा किसी आदमी के द्वारा। या आप कहें कि अच्छा मुझे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है, तो वो जो आपने इंटरेस्ट काटा है उसका टीडीएस का जरा मुझे आप फॉर्म 16 का सर्टिफिकेट वो जरा भिजवाइए भाई साहब जल्दी से आप मुझे। आप कहें कि मुझे जरा एक गिफ्ट कार्ड भिजवा दीजिए साहब। दोस्तों आप कहेंगे कि यार ये मुकेश मोहन आज क्या मजाक की बातें करने लगा, पब्लिक सेक्टर बैंक ये सारी सर्विस कब से देने लगे। दोस्तों मैं आपको बताता हूं एक वेबसाइट, जरा प्लीज उसके दर्शन कर लीजिएगा। तो इसका जो वेबसाइट का एड्रेस है दोस्तों वो कुछ ऐसा है, PSB यानी पब्लिक सेक्टर बैंक, DSB यानी डोर स्टेप बैंकिंग। जी हाँ दोस्तों, तो पूरी जो वेबसाइट हुआ वो हुआ दोस्तों psbdsb.in। जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट पर जाइए और अगर आप वेबसाइट पर जाने की भी जहमत नहीं उठाना चाहते कोई बात नहीं दोस्तों, आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फोन में ही, डोर स्टेप बैंकिंग। दोस्तों आप ये ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बस एक बात होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कोई और आपका स्टेटमेंट ले ले, कोई और आपकी चेकबुक मंगा ले, तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके अकाउंट से लिंक होना चाहिए, क्योंकि यहां दोस्तों आपका जो अकाउंट है जब वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होगा और जब आप इस वेबसाइट पर काम करेंगे तब आपके मोबाइल नंबर पर जो आपके अकाउंट से लिंक है वहां पर ओटीपी आएगा। उस मोबाइल नंबर से ही आपका जो ये अकाउंट है यहां पर दिखाई देगा इस ऐप या इस वेबसाइट पर। दोस्तों आप जरूरी नहीं है कि जो एड्रेस आपने दिया है बैंक में आप वहीं मंगाए डॉक्यूमेंट, या वहीं से कहें कि भाई यहीं से आप पिकअप कर लीजिएगा मेरा डॉक्यूमेंट, क्योंकि दोस्तों हो सकता है आपने अपने ऑफिस का एड्रेस दे रखा हो और अब आप कहें कि भाई साहब मैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं और बैंक कहे कि भाई साहब मैं तो आपके ऑफिस भेज सकता हूं केवल। जी नहीं, एड्रेस हम आपको बताएंगे कि आपको कहां मेरा डॉक्यूमेंट डिलीवर करना है और कहां से मेरा डॉक्यूमेंट आपको पिकअप करना है। दोस्तों ये जो इसका प्रोसेस है इतना सिंपल है, मैंने पहले इसको खुद आजमा कर देखा है। मैंने कहा कि भैया मुझे मैंने अपना मोबाइल से अपने जो अकाउंट है, जो बैंक अकाउंट है वो लिंक कर लिए और फिर मैंने एक अकाउंट स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट डाली। दोस्तों उन्होंने कुछ पैसे तो लिए नॉमिनल से मुझसे, लेकिन वो पैसे शायद अगर मैं अपने यहाँ टीम मेंबर को भेजता, उसमें जो रिस्क लेता, उसकी जो सैलरी है उन सब से काफी कम है। और दोस्तों ये अधिकतर जगह पर फैसिलिटी स्टार्ट हो चुकी है। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, कुछ स्टेट, उन स्टेट्स के अंदर काफी कुछ जगह पर यह फैसिलिटी अवेलेबल है और धीरे धीरे और भी जगह पर बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों कुछ स्टेट हैं जैसे असम है, बिहार है, चंडीगढ़ है, गुजरात है, हरियाणा, महाराष्ट्र, मेघालय, एनसीटी ऑफ दिल्ली, उड़ीसा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड। दोस्तों ये जो स्टेट्स हैं इन सभी जगह पर अधिकतर जो इनके मेन जो स्टेशंस हैं वहां पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर आप इसका जानना चाहते हैं कि भाई स्टेप बाय स्टेप हम कैसे करें इस प्रोसेस को कंप्लीट, तो दोस्तों उसके लिए तो आपको MSME की पाठशाला.com या एंड्रॉयड फोन पर MSME की पाठशाला जो मोबाइल ऐप अभी हमारा अवेलेबल है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर दोस्तों आपको ये कोर्स ज्वाइन करना होगा स्टेप बाय स्टेप। उसमें मैं धीरे धीरे दोस्तों जितने भी बिजनेस से रिलेटेड प्रोसेसेस हैं, जो रिक्वायरमेंट है, उन सभी की स्टेप बाय स्टेप वीडियोस वहां पोस्ट कर रहा हूं। और दोस्तों साथ में जो MSME गांव के जो 16 से भी ज्यादा क्लासेस हैं वो भी हम एक दूसरे कोर्स में वहां पर अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है, अब मैं इंस्टाग्राम पर भी आपके लिए अवेलेबल हूं और वहां भी मैं कुछ छोटी छोटी वीडियोस के द्वारा कुछ इंफॉर्मेशन आपको देता रहता हूं। तो प्लीज आप मुझे जैसे यहां फॉलो करते हैं, जैसे यहां प्यार देते हैं, उसी तरह से आप मुझे प्लीज इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा। वहां पर भी छोटी छोटी रील की जो उनका फीचर है उसमें मैं वीडियोस पोस्ट करता रहता हूं। दोस्तों आप इस MSME हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
शेयर कीजिए और ये बेल तो दबा ही दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई अपनी नई वीडियो यहाँ अपलोड करूँ तुरंत आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना। धन्यवाद। नमस्कार।